शांत बैठ जाए और आंखें बंद। बस सहजता से थोड़ा सा बैठना है और आंखें बंद करनी है। पिताहमस्य जगतो, पिछली बार हमने सुना था माता धाता पितामह। वेद्यम पवित्रम ओंकारम ऋक् साम यजुरेव च। कई बार वेदों का उल्लेख भगवद गीता में इस अध्याय में तो 2-3 बार आता। Ved अर्थात the body of knowledge, knowledge itself, the process of knowing, the entire body of knowledge that exists, संपूर्ण ज्ञान। सारा का सारा वेद मैं हूँ, भगवान कहते हैं। The entire body of knowledge is in me alone। और पवित्र है, knowledge is purifier। नहि ज्ञानेन पवित्रम सदृशम पवित्रम इह विद्यते। Nothing can be experienced as purifying as knowledge. Knowledge is power after all। क्षमा करें, मेरे लॉन मोवर महाराज जी आ गए हैं तो शायद थोड़ा विघ्न हो सकता है। पिताहमस्ते जगतो माता धाता पितामह। आई एम द टेंडर लविंग मदर। और कठोर हृदय शासन करता पिता भी मैं हूँ। और लाड प्यार करने वाला पितामह, आजोबा, ग्रैंडफादर, मेरे दादाजी, नाना जी, वो भी मैं ही हूँ। किसका अर्जुन? जगतो, सब का। तो सोचे इसका क्या अर्थ हुआ? अगर सबकी माता एक है, सबके पिता एक है, सबके नाना और दादा एक ही है, सबके पिता अहम अस्य जगतो, तो फिर भेदभाव कैसा रहा? ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद तीनों में आने वाले सारे क्रियाकलाप, सारा कर्मकांड, सारा ज्ञान, आत्मज्ञान तक ब्रह्म स्तंभ पर्यंतम, शास्त्र ने कहा ब्रह्मा से लेकर एक तिनके तक। फ्रॉम ब्रह्म, ब्रह्मा जी, द क्रिएटर हिमसेल्फ, द जनरेटर, द इंजीनियर। स्तंभ, stem of or a blade of grass, पर्यंतम, ब्रह्म स्तंभ पर्यंतम, सब कुछ मैं ही हूँ। गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी, निवासः शरणं सुहृत्। सबकी गति, the end, final destination। सबका भरण पोषण करने वाला, the sustainer of all life, the God of all gods,
the Lord of all lords, the King of all kings, the Father of all fathers, and the Guru of all gurus. Prabhu Sakshi, ever witnessing the observer जिसकी आंख से कुछ नहीं छुटता. Nothing can escape his sight. निवास, सबका निवास, सब जिसमें रह रहे हैं. जैसे मेरे शरीर के भीतर ही सारे कण, सारे बैक्टीरिया अथवा जो भी कण हो, सब के सब मेरे भीतर है. तो फिर मैं ही है, अलग नहीं है. जब मैंने मैं कहा तो मेरे अंदर का सब माल मसाला मैं में आ गया. तो मैं उनमें हूँ भी और नहीं भी. शरणम सुरत, मेरे ही शरण है मेरे अंदर जो है. और ये शरण देने वाला सबका सुहृद है, इसका सौहार्द है, हित चिंतक है, हितकारक भी है. वेल विशर एंड वेल डूअर. प्रभव प्रलय स्थानम निधानम बीजम अव्ययम. प्रभाव जिससे सृष्टि का उद्गम हुआ, प्रलय जहाँ जाएगा. जैसे जस्ट लाइक अ स्पाइडर, the entire web created from the spider and taken back into it. अमृतम चैव मृत्युश्च सद असच्च अहम अर्जुन. पिछली बार हम यहाँ रुके थे 19वें श्लोक में. I am the small truth and the big truth, the lower truth and the higher truth, the reality here and the reality there, acknowledging that everybody has their own truth. There are alternate realities, but they are all real. It is in the eyes of the beholder. But there is a unifying highest reality in which all alternative realities exist, the string that goes through all of them. सत्यस्य सत्यम, श्वेताश्वतर उपनिषद ने उसे कहा, जो सत्य का सत्य है. तस्मात् सर्व प्रयत्नेन भवबंधम विमुच्यते. जिसके लिए श्रीमद् आदि शंकराचार्य ने कहा, सारे प्रयत्न छोड़कर पहले प्रयत्न इसकी प्राप्ति के लिए, सत्य के सत्य का अनुभव करने हेतु प्रयत्न करने चाहिए. तब भवबंध से मुक्ति. तिलेषु तैलम दधिनिस्सर्पिः आपः स्रोतस्तु अरणिस्तु स अग्निः. श्वेताश्वतर उपनिषद कहती है, तिलेषु तैलम, जैसे हर तिल में, हर तिल के दाने में तेल है. दूध के हर बूंद में घी का कण है. लकड़ी में अग्नि है. नदी का हर जल आशय, जलाशय का कोई स्रोत है. कहीं से पानी निकला है तभी चल पड़ा है, खाली ऐसे नहीं चल पड़ा. अगर स्रोत न होता, सोर्स न होता तो फ्लो नहीं होता कहीं. तो लकड़ी में अग्नि दिखाई दे अथवा न दे, है, प्रकट होती है तो पता चलता है. उस पर हाथ रखा तो नहीं लगा गरम, लेकिन है. तिल के अंदर तेल है, अभी नहीं सूंघ रहे, अभी नहीं चिकनाहट लग रही. दूध में छाछ है, दही है, मक्खन है, घी है, लेकिन उसका सुगंध आ रहा, उसकी चिकनाहट लग रही, कुछ नहीं, लेकिन है.
एवं आत्मा आत्मनि गृह्येत असौ। इसी प्रकार उपनिषद कहती है इसी आत्मा में आत्मा है, अर्थात मैं जो है, हम जो है, द आई, उसमें ही the little I is a representation of the big I। मुझ में ही, अल्प में ही विभु है, रह रहा है, बसा है। सत्य नैनम तपसा या अनुपश्यति। तो जैसे शंकराचार्य ने कहा इस सत्य में सत्य है, इस सत्य के पीछे का जो सत्य है जिसे रित कहते हैं, रित, द हायर रियलिटी, द वेकिंग ट्रूथ, द सब्सटेंस इन द वेव, इसे ही देखना चाहिए, इसके प्रति ही प्रयत्न करने चाहिए। तो उस प्रयत्न में रत हम सब आज राज विद्या राजगुह्य योग का प्रारंभ करते हैं फिर से। Leaving 19 behind, picking up in श्लोक नंबर 20 today। जय श्री कृष्ण।